इतना सब कुछ होता रहा, इतने टाइम आप वैली के अंदर रहे, लंबा अच्छा टाइम निकाला आपने वैली के अंदर सर। पाकिस्तान एक जीता हुआ फैक्टर है, वहाँ से लेके उस पार तक जो उनके ऑक्यूपेशन में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक में, वहाँ इतनी उसकी भूमिका है आईएसआई के रूट से पाकिस्तान आर्मी, और फिर पाकिस्तान आर्मी के अंतर्गत ये पूरा, ये जो उनका पूरे विंग्स चलते हैं हिजबुल, और वो ये तो प्रॉक्सी मिलिशिया ही है आईएसआई के लिए काम करने वाले ये लोग। तो पाकिस्तान को लेकर जो पहले कभी आप सोचते थे बतौर फौजी, जब आप वहाँ गए, घाटी में देखा आपने, इनकाउंटर्स किए, चीज़ें हैंडल करी आपने, पाकिस्तान को लेकर नज़रिया कितना बदला आपका? देखिए, पाकिस्तान हमेशा सेम ही रहेगा। पाकिस्तान के लिए नज़रिया कभी बदल ही नहीं सकता। सारे के सारे टेररिस्ट हैं, कोई प्रोक्सीज बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट उनके ही पेरोल पे हैं सारे के सारे। हाँ, वो आईएसआई के सारे के आईएसआई के पेरोल पे हैं, तो उनको प्रोक्सीज हम ना बोलें, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है वहाँ पे सारे के सारे, एचएम हो, एलईटी हो, या उनका कोई भी नया जो कोई ग्रुप हो। सो पाकिस्तान तो देखिए एक उस ब्रिंक पे है कि अभी उसको वापस मतलब आना बड़ा ही मुश्किल है, आ ही नहीं सकता वापस, है ना। तो जो एक तो जो वो उसकी जो लोन वाली साइकिल है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और जिस हिसाब से उनकी फ़ौज है, अनप्रोफेशनल आर्मी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं उड़ी वाले जब इलाके में था एज ए कंपनी कमांडर, तो बड़ी एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ आपको कि वहाँ पे चलता क्या है इनका ना। उनकी जो आर्मी है ना, वो सबसे अनप्रोफेशनल आर्मी है, सबसे अनप्रोफेशनल आर्मी है। तो वहाँ पे ना एक जो, क्योंकि सारे जो जो वो है ना, जो बॉर्डर वाला इलाका है ना, वहाँ पे क्या है कि उनकी सारी सबकी रिश्तेदारियाँ पार होती हैं, उस साइड होती हैं, या उनकी इस साइड में होती हैं, है ना। सबकी रिश्तेदारियाँ, किसी का मामा उस साइड है, किसी की बुआ उस साइड है, ऐसे करके होती हैं सारी की सारी रिश्तेदारियाँ। तो उनको एक कोई स्पेशल वो प्रोविज़न है कि वो लोग 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए इस साइड विज़िट करने के लिए आते हैं, 15-20 दिन रहते हैं यहाँ पे, फिर वो वापस चले जाते हैं। अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, आई डोंट नो, लेकिन उस टाइम पे ये प्रिवेलेंट था। और वो क्या करते हैं, वहाँ से आते हैं, और जो लोकल कंपनी कमांडर है, जैसे मेरे केस में मैं था, तो उसको आगे रिपोर्ट करते हैं। पूरा उनका प्रॉपर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं जितने दिन वो हमारे मेरे एआर में जितने गांव हैं, जहाँ जहाँ जिस गांव में है, तो रेगुलर हमारी मॉनिटरिंग होती है कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं हम। तो ऐसे ही एक बूढ़ा आदमी था उस साइड से आया हुआ, जब उसका वापस जाने का टाइम हो गया ना, तो हमारे पास वो वापस आते हैं, 2 दिन पहले रिपोर्ट करते हैं कि भाई हमारा जाने का टाइम हो गया, आप हमको, तो हम फैसिलिटेट करते हैं उनको बॉर्डर तक छोड़ने का, जो आगे दूसरी एजेंसी जो इंडिया की है उसको दे के आ जाते हैं, हैंड ओवर करके आ जाते हैं। उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी साइड से वो करना होता है हम कर लेते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी था, वो 2 दिन पहले मेरे पास आया, लाइन बना के जो वो आते हैं, तो वो इंटरव्यू में मेरे पैरों में पड़ गया आके, बोलो साहब मेरे को वापस नहीं जाना, आप कुछ भी कर लोगे, आप मोदी जी से बात कर लो, जिससे बात करनी उससे बात कर लो, आर्मी के 15 कोर कमांडर से बात कर लो, बोलो मेरे को वापस नहीं जाना। मैं भाई क्या बात होगी, उसको बिठाया, पानी पूनी पिलाया, मैं क्या बात होगी। बोलो साहब टेररिस्ट तो टेररिस्ट, ये जितने भी पाकिस्तान आर्मी वाले ने सारे के सारे जो, क्योंकि यहाँ पे इनकी पोस्ट हैं उनके आसपास ही, जैसे 200 मीटर 500 मीटर हमारे गांव हैं, तो सारे के सारे शाम को हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहुएं हैं, वो या तो अपनी पोस्ट पे बुलाते हैं, या वो आते हैं हमारे से ही मटन बनवाते हैं, हमारे से ही हमारी यहाँ पे पता नहीं मतलब क्या क्या गलत काम करते हैं। तो बोला क्या यहाँ पे है ना, वहाँ पे तो हमारा मतलब हम नरक में रह रहे हैं, तो हमको आप बोलो मेरे को वापस नहीं जाना, और अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो मेरे परिवार को और यहाँ पे बुला लो। तो आप सोच के देखिए कि मतलब पाकिस्तान आर्मी किस लेवल तक है। और ये एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ। ये आप उस इलाके में जाएंगे ना, बॉर्डर वाले इलाके में, अगर आप कभी मौका मिले किसी जो लोकल का इंटरव्यू करने का, तो वो सारे के सारे बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ क्या क्या कैसे पेश आती हैं। वो तो एकदम पीओके वाले इलाके में वो सिविलियन को सिविलियन नहीं समझते, गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं वो तो पूरा। बहुत ही मतलब बुरा हाल है। तो पाकिस्तान के लिए तो नज़रिया सर मतलब जो पहले जो नज़रिया था, क्या पता थोड़ा सा ऐसे हो कि यार भाई ये तो भाई हो सकता है कोई कारण हो, आपस में दुश्मनी हो, लेकिन वहाँ पे जाके तो, और जब लाइव देख ली ना सारी चीज़ें, रियल देख लिया, तो पता चल गया कि यार दे आर मतलब वर्स्ट पीपल ऑन अर्थ।
सारे के सारे बेकार हैं, सारी पूरी कंट्री टेररिस्ट है उनकी। दूसरी बात और बताता हूँ सर आपको ना, उनका चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई आर्मी का हो, बाजवा हो, मुनीर हो, सारे के सारे टेररिस्ट हैं उनके। पूरा देश ही उनका टेररिस्ट है। उनके साथ भारत को कोई बातचीत किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। सारी वाघा बॉर्डर सब बंद कर देना चाहिए। कल्चर, आर्ट, ट्रेड की अगर कोई बात करे तो उसके लात मारो और पाकिस्तान भेज दो सबको। तो तभी ये तो मैं तो देखता नहीं हूँ सर, तभी है ना, तभी उनका इलाज होगा। उनके साथ तो मतलब परमानेंट हमको बंद कर देना चाहिए सारे के सारे चैनल्स, बैक चैनल्स पे। अभी जैसे थोड़े दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ लाई होगी किसी ने कि ये कुछ जनरल साहब और कुछ उनके साथ बातचीत करने की बात कर रहे थे और बैक चैनल्स पे मिल रहे हैं लोगों से। मतलब क्या बकवास कर रहे हो आप? अपने जवान मार रहे हैं वो हमारे, और हम उनके साथ स्पोर्ट्स और बैक चैनल खोलने की बात कर रहे हैं। वी शुड नेवर टॉक टू देम। उन्होंने हमारे जवान, हमारे कितने इनोसेंट लोगों को खून किया, मर्डर किया है। तो हमको तो पाकिस्तान के साथ तो कभी जीवन में कोई बात नहीं करनी चाहिए। परमानेंट फेंसिंग, बॉर्डर ताले लगा दो, आर्ट, कल्चर, ट्रेड सब बंद कर दो। उनके साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए।